हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास तक गॉस नियम में काफ़ी आगे तक हम आ गए थे और काफ़ी सारे सवाल हमने गॉस लॉ पर, गॉस के नियम पर देखे थे और बड़े अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपसे कराए थे। आपको मज़ा आएगा करने में, ऐसी आशा करता हूं। और अब हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं कि गॉस लॉ को हम और किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और कहां कहां गॉस लॉ हमारे काम आ सकता है। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने आपको एक गोला या एक स्फीयर या एक कुचालक गोला जिसके अंदर द्रव्यमान था, एक सॉलिड स्फीयर लिया था और उस सॉलिड स्फीयर का मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका विद्युत क्षेत्र निकालना बताया था अंदर और बाहर दोनों जगह पर। ऐसा आपको याद होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो, नहीं देखा है तो पहले वो देख कर आओ, फिर यहां पर आओ और अब देखो मैं क्या कराने वाला हूं। वहां पर क्या था, वहां पर जो आवेश वितरण था, जो आवेश घनत्व था, आवेश घनत्व बिल्कुल एक समान था। मतलब पूरे के पूरे गोले में जो आवेश वितरण था वो एक समान था। मतलब पूरे गोले में जहां पर भी आप चले जाओगे वहां पर आपको जो घनत्व मिलेगा वो समान मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो घनत्व हो वो समान ना हो, वो असमान हो और असमान रूप से बदल रहा हो, तो क्या करोगे? तो कैसे करोगे इन वाले सवालों को? क्या आप फिर में फॉर्मूला लगा पाओगे? जो हमने फॉर्मूला देखा था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, जो फॉर्मूला देखा था हमने, क्या वो फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो? उसमें कंडीशन क्या थी? उसमें कंडीशन ये थी कि जो रो था, जो उसका घनत्व था, आवेश घनत्व था, वो हमेशा ही कितना था? वो हमेशा ही एक समान था। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास जो रो है वो एक समान नहीं है और हमें ऐसे सवाल बनाने हैं और ऐसे सवाल किस तरह से करते हैं वो हमें देखना है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक एग्जाम्पल के साथ, जिसमें आपको क्या बताना है। अगर आपके पास ये गोला है, ठीक है, ये कुचालक गोला है, चालक गोला है, बता पाओगे क्या कुचालक है या चालक है? मैं बात कर रहा हूं रो की, और मैंने आपको बताया था जब हम रो की बात करते हैं, जब घनत्व की बात करते हैं, आयतन घनत्व की बात करते हैं, तो वो कुचालक ही होता है, वो चालक नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता उसके ऊपर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये बताना है कि कुचालक गोला है और इसका जो घनत्व है वो कुछ इस प्रकार से बदल रहा है, कुछ इस प्रकार से बदल रहा है। रो बराबर रो नॉट आर, रो बराबर रो नॉट आर, इस प्रकार से बदल रहा है। मतलब जैसे जैसे आर बदल रहा है वैसे वैसे घनत्व बदल रहा है, जैसे जैसे आर बदल रहा है वैसे वैसे घनत्व बदल रहा है। इसको आप समझो इस प्रकार से कि मान लो आपके पास एक बॉल है, एक बॉल है आपके पास, मैं द्रव्यमान का एग्जांपल लेकर समझाऊंगा आपको कि आपके पास एक बॉल है और जैसे जैसे आप बॉल में आगे 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 पॉइंट पे जा रहे हो, उसका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, मतलब उसका घनत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी बॉल है, एक लेयर पे वो उसका घनत्व बढ़ता जा रहा है, वो गाढ़ी होती जा रही है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। चलो, तो हम बात यहां लेकिन कर रहे हैं आवेश की, आवेश की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेंटर पे जो आवेश होगा वो तो कितना होगा? शून्य होगा। और जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आवेश का मान, घनत्व बढ़ता जाएगा। अगर आवेश का घनत्व आगे आवेश का मान बढ़ता जा रहा है तो सही बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात यह है कि ई जो है वो रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले से तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें हमने माना था उसमें एक समान आवेश घनत्व होता था जो कि रो हम लेते थे। चलो ठीक है, इसको कैसे करें, इसको किस प्रकार से हम कर पाएंगे? हम मानेंगे क्या, हमारे पास तो रामबाण है अभी, वो क्या है हमारे लिए? वो है हमारा गॉस का नियम। जो गॉस का नियम है उसको हम मानते हैं और हम बोलते हैं अगर ये आर त्रिज्या कैपिटल आर त्रिज्या वाला एक स्फीयर है, ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या वाला एक स्फीयर है, जिसमें मैं मान लेता हूं कि एक छोटे आर की गॉसियन सरफेस है, छोटे आर की गॉसियन सरफेस है। डॉटेड लाइन से बनाता हूं तो बहुत गंदा दिखता है वो इसके अंदर, इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया है। आप उसको डॉटेड लाइन से बना सकते हो अपनी कॉपी में। मैंने क्या माना है कि आर त्रिज्या की, छोटे आर त्रिज्या की एक गॉसियन सरफेस है, एक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, यहां तक आपको चीज समझ में आई होगी। अच्छा, अब हमारा गॉस का नियम क्या कहता है? हमारा गॉस का नियम कहता है कि ई डॉट डी ए जो है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए जो है वो क्या किसके बराबर होता है? वो होता है किसके बराबर? वो होता है क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद है, ये आपको अच्छी तरह से याद है। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि यहां से इस स्फीयर के अंदर, इस गोले के अंदर इसके केंद्र बिंदु से आर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो यह मुझे पता करना है। भाई कैसे इसको पता करें? आप जानते हो कि इसको पता करने के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पूरे गोले की वजह से होगा, लेकिन इसकी खूबसूरती यह है कि मुझे इसके अंदर जो आवेश लेना होगा वो आवेश मुझे वो लेना होगा जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ रहा है। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर ये वाला आवेश आएगा जो कि इस आयतन में, इस वॉल्यूम के अंदर बंद है। ठीक है, इसी को मुझे चाहिए होगा,
यही मुझे चाहिए होगा। तो ये कैसे निकाला जाए उसके ऊपर हम चलते हैं, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। ई डॉट डी ए की चर्चा हम कर लेते हैं, बाद में हम चर्चा करेंगे क्यू इन की। ई डॉट डी ए की चर्चा में क्या करते हैं, ई को देखो, जब भी आप एक चीज अभी याद रखो, सिर्फ ये याद रखो, जब भी आपको आपको जो घनत्व है अगर आर के ऊपर किसी प्रकार से आर के ऊपर निर्भरता दिखा रहा है, कि ऐसा संबंध दिखा रहा है जिसके अंदर रो जो है वो आर पर निर्भर है, किसी भी तरह से निर्भर हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, मतलब आर की दिशा में ही होता है। ये आपको याद रखनी है। तो अगर मेरे पास रो नॉट आर है, या इस प्रकार रो नॉट बटे आर होता, या कुछ भी होता, मतलब कहीं पर भी आर आ रहा होता मेरे पास संबंध में, तो मैं बोल देता कि इससे मुझे पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किसमें होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। विद्युत क्षेत्र आर की दिशा में होगा, आर की दिशा में होगा। ये तो बहुत अच्छी बात पता चल गई हमें, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऐसे इसको आप लिख लो अपनी कॉपी में। अच्छा, ये हो गया हमारी बात। अच्छा, अगर आर की दिशा में होगा तो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूं, यहां पे इस पॉइंट की बात कर लेता हूं, तो यहां पर ई भी इधर है और इसका जो मुझे डी ए चाहिए वो भी इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री का एंगल आ गया, यानी कि cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। हमारा काम आसान हो गया, तो हम लिख सकते हैं ई इंटीग्रेशन लगाओ बाहर डी ए, और cos 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के सारे पॉइंट पर, इस प्रकार के सभी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई ही होगा, इसलिए इस ई को मैं बाहर निकाल सकता हूं। ई को बाहर निकाल के मैं बोल सकता हूं डीए, और डीए जो होगा वो इस गॉसियन पृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा, इसका 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो दोनों जगह पर क्यू इन बटे एप्सिलॉन रख दो, इसको मत छोड़ो, ये तो काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, अगर इसको छोड़ दोगे तो कैसे मजा आएगा, ठीक है। हमने दोनों जगह पर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है। तो हमें क्या मिल गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मिल गया है, काम की चीज है, ठीक है। ये बड़े काम की चीज है। हमने किसका लेना है, किसका क्षेत्रफल लेना है, मुझे गॉसियन पृष्ठ का। आपको याद होता है ये जो ई डॉट डी ए होता है, इसके अंदर ई किसका होता है, ई सभी आवेश, जितना भी आवेश है, जितना भी आवेश अवेलेबल है उसकी वजह से ई होता है, और डी ए किसका होता है, डी ए उसका क्षेत्रफल होता है, ए उसका क्षेत्रफल होता है, जो हमारे गॉसियन पृष्ठ है, जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इसको आपको याद रखना है। तो हमारा गॉसियन पृष्ठ कितना है, आर, छोटा आर के बराबर, और ये बड़ा आर क्या है, ये तो हमारा गोला है, ये तो हमारा गोला है, तो हमें उससे अभी उसके ऊपर नहीं चर्चा करनी है, हमें तो यहीं तक चाहिए ना। अगर हमें यहीं तक चाहिए तो हमने यहीं तक गॉसियन पृष्ठ बनाई है, और गॉसियन पृष्ठ यहीं तक बनाई तो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर आना चाहिए। अगर 4 पाई स्क्वायर आ रहा है तो हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे अब क्यू इन के ऊपर। क्यू इन पे हम इसको लेके चलते हैं, फिर से बना लेते हैं इसको। यहां पर ये हमारा गोला था, ठीक है, और इस गोले के अंदर थोड़ा सा इसको हटा दो, ये हटा दो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ये गोला हमारा बन गया, ठीक है। यहां से आर दूरी पर मैंने एक गॉसियन पृष्ठ बनाई थी, ठीक है। चलो, ये आर दूरी पर हमने क्या बनाया था, छोटे आर दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाई थी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चर्चा करनी है क्यू इन के ऊपर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट आया था पीछे से, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्यू इन। अब मुझे अगर क्यू इन मिल जाए ना तो मेरा ई आसानी से निकल जाएगा, यही मेरा चर्चा का विषय है। तो क्या बोलते हैं क्यू इन के बारे में, क्यू इन कैसे निकले। क्यू इन कौन सा आवेश होगा, जो कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वही मेरा क्यू इन है। तो इसको निकालने के लिए क्या करें, इसको निकालने के लिए क्या करें, मैं मानता हूं कि यहां से एक्स दूरी पर, बिल्कुल से केंद्र से एक्स दूरी पर मैंने एक खोखला गोला माना है, खोखला गोला मान सकता हूं मैं, ठीक है, एक शेल माना है, और उस शेल की जो मैंने थिकनेस ली है, जो उसकी मोटाई ली है, थोड़ा सा और बना लो इसको, थोड़ा सा और बना लो, ओहो, ये ठीक है, इसकी जो थिकनाई ली है मैंने, थिकनाई बोल रहा हूं, थिकनाई नहीं, मोटाई, जो इसकी मोटाई ली है मैंने वो है dx, ठीक है। देखो ये होता है कि थिकनेस बोलो, मोटाई बोलो, तो साथ में मिलकर क्या बनता है, थिकनाई, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, इसकी थिकनाई कितनी है, dx है इसकी थिकनाई। चलो, तो r dx पे जाके हमने dx का एक एलिमेंट इसका ले लिया, एक हिस्सा हमने छोटा सा मान लिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, हमें चाहिए आवेश, हमें आवेश चाहिए। तो अगर मैं इसका आवेश निकाल लूं, इस छोटे से जो छोटी सी मैंने जो ये एलिमेंट लिया, इसका आवेश निकाल लूं और उसको 0 से r तक समाकलन कर दूं, तो क्या मुझे इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का आवेश मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का आवेश मिल जाना चाहिए तो मैं लिख सकता हूं कि ये क्यू इन जो होगा ना, ये क्यू इन जो होगा
ये इस गॉसियन पृष्ठ का रो, गॉसियन पृष्ठ का रो और इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का कह रहा हूं मतलब इसका, इस एलिमेंट का जो रो और इसका जो वॉल्यूम है, इसको अगर मैं 0 से r तक समाकलन कर दूं तो ये क्वीन के बराबर होगा। और ये किसके बराबर है, यहां पर लिख लो पहले v किसके बराबर आएगा आपका, v होगा इसका वॉल्यूम, ये जो मैंने शेड कर रखा है इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम किसका होगा, ये शेल है और शेल का एरिया कितना होता है, शेल का जो क्षेत्रफल होता है, सतह क्षेत्रफल होता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है 4πx², 4πx², ठीक है। और अगर मैं इसको dx से गुणा कर देता हूं तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, इसका आयतन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझे आप, ये कोई आपके पास गोला है, ठीक है, स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये मैंने इसको मोटाई इसके दिखाने के लिए थोड़ा इसको ऐसा बना दिया है। अच्छा चलो, ये है, अगर मुझे सिर्फ ये जो हिस्सा सफेद में दिख रहा है आपको, व्हाइट से जो हिस्सा दिख रहा है, सिर्फ उसका आपको वॉल्यूम चाहिए, तो क्या करोगे आप करोगे इस बाहर वाले का निकालोगे, फिर अंदर वाले का निकालोगे और उसमें से माइनस कर दोगे इसको, तो जो बचेगा ना वो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको इसका जो व्हाइट वाला हिस्सा है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा और वो इसके बराबर ही आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना, उसके अंदर इसके बराबर आएगा, याद रखो, ठीक है। चलो, तो 4πx² dx हमारे यहां पर मिल गया है। अगर ये हमें मिल चुका है तो हमें क्या चाहिए आगे, रो। और रो क्या है हमारा, रो हमने लिया था ρ0r के बराबर है, रो जो है किसके बराबर है, ρ0r के बराबर है। तो ये हमारा Qin हमें मिल चुका है, Qin हमें मिल चुका है। अगर Qin हमें मिल चुका है तो हम इसको यहां पर रख देते हैं, यहां पर रख के हम क्या बोलेंगे, E × 4πr², E 4πr² बराबर Qin कितना होगा, Qin हमने यहां पर रखा है 4πx², इंटीग्रेशन करो 4πx² dx और यहां पर रो, अच्छा मैंने क्या यहां पर लिखा है x, यहां पर r नहीं आएगा, यहां पर x आएगा, क्योंकि हमें कहां तक चाहिए, x तक चाहिए, तो यहां पर आएगा मेरे पास x, ये हटा देते हैं हम और यहां पर x लिखते हैं। ρ0x, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखोगे आप, ρ0x, ये सही है, ठीक है। और कहां से कहां तक मुझे घनत्व चाहिए, मुझे चाहिए गॉसियन पृष्ठ के अंदर। तो गॉसियन पृष्ठ कहां से शुरू हो रही है, बिल्कुल केंद्र से शुरू हो रही है और r तक जा रही है, तो कहां से कहां तक चाहिए, 0 से r तक। ये हो गया हमारा पूरा काम, ये हमने समझ लिया कि हमें क्या लिखना था। अब क्या करो भैया, अब करो इधर से E बराबर, ये 4π से 4π हटा दो, जो हट रहा है ना उसको हटा दो, पहले काम खत्म करो, और r² इधर बचेगा और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका x² इधर और x इधर, ये ρ0 को ही बाहर निकाल, ε0 भी आएगा, सॉरी, ठीक है, ये ρ0 इधर आएगा, नीचे ε0 आएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका x³ dx, अंदर बचेगा आपका क्या, x³ dx, कहां से कहां तक, 0 से r तक। ये तो बहुत आसान चीज है, ये समाकलन तो आपको आता है बिल्कुल, आप बिल्कुल उंगलियों पे कर सकते हो उसको। तो कितना आ जाएगा ये E r² इधर और इधर कितना आएगा, ρ0 बटे ε0, कितना आएगा r x की घात 4/4, x की घात 4/4, और ये कहां से कहां तक, 0 से r तक। तो यहां पे r और 0 उच्च सीमा और निम्न सीमा रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, E r² बराबर ρ0 बटे ε0 r की घात 4, काट दो इसको, यहां से 2 बच जाएगा। E कितना मिला मुझे, E हमको मिला है यहां पर, अच्छे से इसको लिखते हैं हम, E बराबर ρ0 बटे 4ε0 ऊपर r², ठीक है, ये हमें मिला है यहां से E। अब आप देख सकते हो इसका विद्युत क्षेत्र जो आया है वो ρr बटे 3ε0 के बराबर नहीं आया है, ये आया ρ0 r² बटे 4ε0 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब आपके पास मिलते हैं, सवाल जब आपको टकराते हैं, तो आपको घबराना तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और आपको क्या करना है, आपको करना है इस्तेमाल गाउस के नियम का। एक पर आपको बनानी है गॉसियन पृष्ठ, उसके अंदर देखना है Qin कितना है और उसका क्षेत्रफल लिखना है, उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार वॉल्यूम निकालते हैं। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, उनको आप यहां पर इस्तेमाल करते हो और आप आराम से निकाल पाते हो कितना विद्युत क्षेत्र है। इसी के लिए आपको बचपन में क्षेत्रफल सिखाया गया था, ताकि आप बड़े होकर विद्युत क्षेत्र निकाल पाओ, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या बोल सकता है हमें, क्या बोलता है, हमें बोलता है कि भाई जो हमारा रो है ना वो इस प्रकार से बदल रहा है, इस प्रकार से बदल रहा है हमारा रो। किस प्रकार से बदल रहा है भाई, इस प्रकार से नहीं बदल रहा है, इस प्रकार से बदल रहा है। रो जो है वो ρ0 5/4
माइनस छोटा आर बटे बड़ा आर, जहां पे बड़ा आर जो है इसकी इस गोले की इस कुचालक गोले की सॉलिड गोले की त्रिज्या है, ठीक है, बड़ा आर। चलो ये हमें दिया हुआ है और ये जेईई में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, इस यही पूछा हुआ सवाल है। तो आपको भी क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है और इसको पहले ट्राई करना है और फिर खुद से इसको फिर मतलब मेरा सोल्यूशन इसमें देखना है। तो आप कैसे करोगे इसको? अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि अब आपके लिए मैं बना देता हूं, एक बार गोला इसको बना देता हूं, आपने ट्राई कर लिया हो तो ही देखना, ठीक है, ट्राई कर लिया तो ही देखना इसको, नहीं तो नहीं देखना, नहीं तो वापस समझे अपने आप ट्राई करो पहले इसको, ठीक है, अपने आप ट्राई करो पहले, करते जाओ ट्राई अपने आप। ये बड़ा आर है, ये छोटा आर है, ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ है हमारी छोटे आर की, ठीक है। यहां से हमने जाकर एक और माना है, एक और माना है x पे जाके dx का, dx मोटाई का, मोटाई की थिकनाई, थिकनाई का हमने माना है dx, ठीक है, x पे जाके dx। चलो ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम। अच्छा अब क्या करना है हमें, हम लिखते हैं, अब हमें एक्सप्रेशन लिखना है। हमें पता है कि ई और 4 पाई स्क्वायर तो इधर आएगा, ठीक है, ये बाईं तरफ तो ये आएगा। अब दाईं तरफ देखें क्या आएगा, दाईं तरफ क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, और क्यू इन किसके बराबर होगा, इसके अंदर जो आवेश हो, इसके अंदर जो आवेश है। और इसके अंदर आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसके अंदर जो आवेश है, छोटी सी मोटाई के अंदर जो आवेश है उसका समाकलन कर दो आप 0 से r तक, आपको पूरा क्यू इन मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे, ये 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, अंदर क्या लिखूं, रो नॉट 5/4 माइनस r बटे r, ये हमें मिल गया भाई, वाह, ठीक है। और नीचे क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट। हो गया काम। अब तो क्या बचा है, अब 4 पाई से 4 पाई तो हटा ही दे यहां से, ठीक है, 4 पाई ने क्या परेशान किया हमें, 4 पाई तो बढ़िया आदमी है, उसको हटा दिया, ठीक है। हमें क्या बचा है बाहर, रो नॉट बचा है बाहर, और नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा है, ये हमें बचा है। और क्या बचा है अंदर, अंदर बचा है एक्स स्क्वायर, और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, तो इसको अगर मैं सही से लिख दूं तो 5/4 एक्स स्क्वायर dx। ओह फिर गड़बड़ कर दी ना, देखो फिर गड़बड़ कर दी, ये वाली गड़बड़ मत करना, ठीक है, ये मैं हमेशा कर देता हूं। यहां पर आपको x लिखना है एक्सप्रेशन में, यहां पर r है, छोटा r है, वहां पर आपको x कर देना। तो 5/4 एक्स स्क्वायर dx आ गया, और यहां पर क्या आ गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है तो एक्स क्यूब बटे r, तो माइनस में आएगा एक्स क्यूब बटे r dx। ये हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन बन गया है। 0 से r तक हमें इस व्यंजक को समाकलन करना है। तो बहुत आसान काम है, इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं करा देता हूँ आपको, अपने आप करते जाओ साथ साथ। तो ये कितना आ जाएगा, रो नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट तो बाहर चलने दो, ये कितना आ जाएगा 5/4 r क्यूब बटे 3, ठीक है, माइनस r की पावर 4/4r, ये आ जाएगा इसका समाकलन। और ये होगा e का मान, जहां से आप r स्क्वायर हटा दोगे, सही बात है बिल्कुल, यहां से r स्क्वायर हटाओगे तो 1r बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2r बचेंगे, तो e कितना आ जाएगा आपके पास, e आ जाएगा रो नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट 5/4, ऊपर 5/4, 3 भी है इधर तो 12 बच जाएगा नीचे, ऊपर r माइनस r स्क्वायर बटे 4r, जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके आप आराम से आंसर लिख सकते हो। तो इस प्रकार के सवाल हमें मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं इसमें एक देखने वाली चीज़ क्या है, इसके अंदर इस पूरा जो प्रोसेस हमने सीखा है इसके अंदर, पीछे चलो, वो आप पहले सवाल पे चलते हैं, पहले सवाल पे चलते हैं, इस वाले सवाल पे। तो इसमें क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो मैंने आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा था, ये तो अंदर की तरफ पूछा था कि अंदर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बाहर के किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो क्या करोगे, कैसे बताओगे इस बाहर के वाले विद्युत क्षेत्र को। तो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र आप बोलोगे कि सर ये बाहर वाला पॉइंट जो है ना, ये तो हमारा फेवरेट है, ये तो हमारा फेवरेट पॉइंट है, और इस पॉइंट पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि ई जो होगा ना बाहर वाले पॉइंट पे, वो के क्यू बटे आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जहां पे क्यू क्या है, क्यू इसके ऊपर आवेश है, क्यू इसके ऊपर आवेश है, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जहां पे आर जो होगा वो छोटा हमको लेना पड़ेगा, आर जो होगा वो छोटा हमें लेना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आर तो कैपिटल आर तो त्रिज्या ली है ना हमने, तो
तो छोटा आर यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब इसके अंदर फंसता कहाँ पर, इसके अंदर फंसता ये है कि ये क्यू जो है ना, इसका मान आपको निकालना होता है, इस क्यू का मान आपको निकालना होता है। आपको घनत्व दिया होता है रो बराबर रो नॉट आर के बराबर, ठीक है, कुछ भी दिया होता है, आपको निकालना होता है कि इसमें क्यू कितना होगा। तो क्यू किस प्रकार निकालोगे, तो क्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्यू निकालने के लिए आप बोलोगे कि बहुत आसान सी चीज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम किस प्रकार क्यू निकालेंगे, हम इस प्रकार क्यू निकालेंगे, हम बोलेंगे क्यू जो है ना, इसका समाकलन कर दो, जो आपने एलिमेंट लिया था ना, इसके यहां से 0 से x वाला जो एलिमेंट लिया था, ये वाला जो एलिमेंट लिया था आपने, इसका समाकलन कर दो, इसका समाकलन कर दो कहां से कहां तक, 0 से बड़े आर तक, 0 से बड़े आर तक। तो इस पूरे के पूरे कुचालक गोले का मुझे क्यू मिल जाएगा, इसके अंदर कितना चार्ज विद्यमान है, ठीक है, हम देख सकते हैं यहां पर। चलो आओ वापस, तो कितना हो जाएगा, के तो बाहर चली रहा है, क्यू चाहिए हमें, तो क्यू चाहिए तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये तो हुआ इसका आयतन, और किस प्रकार से बदल रहा है, रो नॉट एक्स, ठीक है, और कहां से कहां तक, 0 से बड़े आर तक, 0 से बड़े आर तक आप इसको करना चाहोगे, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आपसे पूछा जाता है इस वाले सवाल में कि बाहर वाले बिंदु पर कहां होगा, मतलब अगर मैं पूछता हूं कि इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो अगर ये बिंदु r दूरी पर है तो इस पे विद्युत क्षेत्र E बराबर क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसमें कोई परेशानी वाली बात हमें नहीं आएगी, लेकिन आपको क्यू निकालना होगा। तो क्यू कैसे निकालोगे, क्यू आपने वही फॉर्मूला जो मैंने यहां पर लिखा अभी, इसी फॉर्मूले से वहां पर भी लगा के, बस ये जहां पे रो नॉट एक्स आया है, वहां पर जिस प्रकार से रो दिया है, जिस प्रकार से रो बदल रहा है, वो वाला रो आपको लिखना है। तो बड़ी बात उसके अंदर कुछ है नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, सब आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। मुश्किल मेरे लिए है कि मुझे अब आगे क्या कराना है आपको, मुझे आगे क्या कराना है आपको, मुझे आपको एक सवाल और कराना है। मुझे ये कराना है कि अगर मेरे पास रो जो है वो रो नॉट ई की घात माइनस अल्फा की पावर आर क्यूब दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया है, एक कुचालक गोला है, ठीक है। उस कुचालक गोलक में रो इस प्रकार से बदल रहा है। अगर रो इस प्रकार से बदल रहा है इसमें, तो आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र किसी अंदर वाले बिंदु पर कितना होगा, बाहर वाले बिंदु पर कितना होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर ये कुचालक गोला है तो इसमें कितना होगा ये आपको बताना है। ये डेट कहां से आ गई भाई, डेट नहीं चाहिए हमें इरेजर चाहिए। कहां से हटेगी ये, इसको हटाओ, देखो रो बराबर रो नॉट ई की पावर माइनस अल्फा क्यू आपको दिया, हमें डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ओहो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया इसका लेफ्ट वाला पार्ट, जो बाएं वाला पार्ट। अब मैं लिखूंगा इसको कैसे, समाकलन, कितना बढ़िया होता था पहले, हम लोग हाथ से मिटा देते थे, समाकलन 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया इसका वॉल्यूम। और अब मुझे लिखना है रो, तो रो क्या लिखूंगा मैं, रो नॉट ई की घात माइनस अल्फा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब। ये कहां से कहां तक, 0 से छोटे आर तक। गॉसियन पृष्ठ की ही बात करते हैं हम, क्यों इन किसका लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ का लेते हैं, तो इसलिए यहां पर छोटा आर आया है, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब करते हैं बात ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या क्या बाहर आएगा, 4 पाई बाहर आ गया और रो नॉट बाहर आ गया, और नीचे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट भी कर दो, ठीक है। और क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे, अंदर बचेगा ई की घात माइनस अल्फा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर dx, ये मेरे पास बचा है अंदर की तरफ 0 से r तक। इसको समाकलन को मुझे करना पड़ेगा, तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ हट जाएगा, तो रो नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट बाहर बचेगा। समाकलन करो, इसको कर सकते हो क्या आप, इसको समाकलन को आप समाकलन कर सकते हो, बिल्कुल आपको अच्छे समाकलन अगर आता है तो आप बोलोगे कि जो माइनस अल्फा की घात एक्स क्यूब है ना, इसको मैं मान लेता हूँ कितना है, ये है टी, माइनस अल्फा एक्स क्यूब घात को, एक्स की घात क्यूब को मान सकता हूँ टी है। अगर ऐसा है, अगर इसका मैं अवकलन करता हूं तो माइनस 3 अल्फा एक्स स्क्वायर dx कितना मिल जाएगा मुझे, dt के बराबर, और यहां से मुझे एक्स स्क्वायर dx कितना मिल जाएगा, माइनस dt बटे 3 अल्फा के बराबर। ये तो काम हो गया हमारा, बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए चीज। अगर यहां पर ऐसा हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूं, e इंटू आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगा, रो नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट इधर से, रो नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट इधर से, और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा आपका समाकलन ई की घात माइनस अल्फा एक्स क्यूब, और माइनस अल्फा एक्स क्यूब यहां से क्या है, टी के बराबर है। अगर ये टी के बराबर है तो ई की घात टी और dt ये बचा
ठीक है, डी एक्स बचा, डी एक्स का हमने क्या ले देंगे माइनस डी टी, तो माइनस बाहर ले लेता हूं और 3 अल्फा यहां से आ जाएगा। यहां से मैंने इसको रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर मैंने ये रख दिया। अच्छा अगर ये रख दिया है तो इसको करो भाई, तो और आसान हो गया। ई आर स्क्वायर बराबर माइनस रो नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट ई की घात टी का क्या होता है समाकलन, ई की घात टी होता है। अगर 3 अल्फा यहां पर है तो 3 अल्फा को बाहर ले लो, इसका समाकलन क्या होगा ई की घात टी, कहां से कहां तक 0 से r तक। लेकिन क्या मैं यहां पे रख सकता हूं, अभी मुझे इसको r में बदलना पड़ेगा, वापस x में बदलना पड़ेगा, तभी मैं इसका r का लिमिट रख पाऊंगा। तो कितना हो जाएगा ई आर स्क्वायर बराबर माइनस रो नॉट बटे 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई की घात माइनस कितना था टी अल्फा एक्स क्यूब, कहां से कहां तक 0 से r तक। तो कितना हो गया ये ई आर स्क्वायर बराबर माइनस रो नॉट बटे 3 एप्सिलॉन नॉट ई की घात माइनस अल्फा आर क्यूब। ठीक है, ये हमें मिल गया है यहां से, और इसको आप ले जाओगे नीचे तो आर स्क्वायर नीचे भी आ जाएगा। यहां से आपको ई का मान मिल जाना चाहिए, यहां से आपको ई का मान मिल जाना चाहिए। देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं पर, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा हुई है, वैसे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आया है आपको तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात की हमने कि अगर मुझे वितरण दिया, आवेश वितरण दिया है जो कि एक समान नहीं है, जो किसी रूप में बदल रहा है, किसी रूप में बदल रहा है, तो उस पर मैं बोल सकता हूं कि उसको करने का तरीका यह है कि गॉसियन पृष्ठ मानो, वहां पे आयतन बताओ, उसका पता करो, उसका क्षेत्रफल लिखो और आपको उसके अंदर कितना चार्ज है वो निकालो, और ये इसमें हमारे जो फॉर्मूला है गॉस का नियम है उस फॉर्मूले रख के उसको करो और आराम से विद्युत क्षेत्र आप इसमें निकाल सकते हो। तो कोई इसके अंदर घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, हम और आगे चलते हैं, आगे की चीज और देखते हैं। आगे चलते हैं भाई और देखते हैं कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जो कुचालक होते हैं उनके अंदर ही सिर्फ चार्ज विद्यमान, आवेश विद्यमान हो सकता है। ठीक है, ये बात मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं, लेकिन मैं इस पर चर्चा थोड़ी सी करी थी शायद, मुझे जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन अगर मेरे पास कोई चालक गोला हो, कोई भी चालक हो, गोला ही नहीं, अगर मेरे पास कोई भी चालक हो तो उसके अंदर आवेश वितरण कैसे होगा। ठीक है, क्या उसके अंदर चार्ज विद्यमान हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया उसके अंदर चार्ज विद्यमान नहीं हो सकता, तो उसके अंदर चार्ज विद्यमान क्यों नहीं है और इसकी वजह से क्या क्या बदलाव आ जाएंगे हमारे कैलकुलेशन में और हमारे जो भी हम चीज पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझना जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट में उसकी वजह से क्या बदलाव आ जाएंगे, तो उसको हम देखते हैं। पहले तो यह समझो कि जो चालक होते हैं उनके ऊपर अंदर चार्ज विद्यमान क्यों नहीं होता। चालक अगर मान लेता हूं मैं, गोला मान लेता हूं, मेरे पास जो गोला है वो एक शेल है। ठीक है, शेल मतलब अंदर से खाली, अंदर उसमें अंदर कुछ नहीं है, मतलब हवा है या कुछ नहीं है, तो खाली है अंदर, जैसे टेनिस की बॉल। और दूसरा मान लेता हूं एक चालक मेरे पास है क्रिकेट की बॉल जैसा, जिसके अंदर भी आवेश हो सकता है। ठीक है, दोनों ही चालक है हमारे पास, अब मैं कुचालक की बात नहीं कर रहा हूं, तो दोनों ही अगर मेरे पास चालक हैं, अगर दोनों चालक हैं और मैं बोलता हूं कि इनके ऊपर जो चार्ज होगा, इनका जो मैं चार्ज दे सकता हूं, इनको जो मैं चार्ज देता हूं वो इनकी बाहरी पृष्ठ पर ही आकर रुकेगा, वो इनके बाहरी पृष्ठ पर ही आकर रुकेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो चालक होते हैं उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, अनंत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। अनंत जब मैं बोलता हूं तो अनंत का मतलब है बहुत बड़ा नंबर। जब बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनके पास तो वो दौड़ते हैं तो वो ऐसी पृष्ठ पर जाना चाहते हैं, ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर वो सबसे दूर दूर हो, एक दूसरे से दूर दूर हैं, ताकि उनके अंदर जो एनर्जी हो, जो उनकी एनर्जी हो वो सबसे कम हो। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सबसे कम एनर्जी पे रहना चाहते हैं। हम लोग भी सबसे कम एनर्जी पे रहना चाहते हैं, जहां सोफा दिखता है हम वहां पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉन साथ भी है और वो भी सबसे कम एनर्जी पे रहना चाहते हैं, और वो वो क्या चाहते हैं कि वो दूर दूर रहें, सबसे दूर दूर रहें। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो बाहरी पृष्ठ पर हो, किसी भी वस्तु, किसी भी चालक के अगर बाहरी पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं, उसी कंडीशन में वो सबसे दूर दूर रहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चालक के बाहर तो नहीं आ सकते ना। मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो चालक के बाहर ही आ गए, चालक के बाहर नहीं आ सकते, रहना भी उन्हें चालक के अंदर ही और दूर दूर रहना है, तो वो ऐसा कभी हो सकता है जब वो बाहरी पृष्ठ पर हो। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो बाहरी पृष्ठ पर रहने का मतलब ये है कि वो किस प्रकार से रहेंगे, उसको हम देखते हैं। तो अगर मेरे पास दो बना लेता हूं, दो गोले बना लेते हैं, एक हमारे पास ये शेल है, ठीक है, खोखला है, और ये हमारा एक भरा हुआ है अंदर। ठीक है, इसके अंदर आवेश यहां पर भी है, मतलब आवेश तो क्या है, मतलब इसके अंदर द्रव्यमान अंदर भी है और इसके अंदर द्रव्यमान अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस पे किस प्रकार से रहेगा, इस मान लो प्लस प्लस है तो प्लस 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 चार्ज है तो इस प्रकार बाहर रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो कुछ इस प्रकार रहेगा। ठीक है, ये आपको देखना, मतलब बता दिया मैंने किस प्रकार से इसके ऊपर चार्ज रहेगा। अगर इसके ऊपर प्लस होता तो यहां पर प्लस 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 रहता।
ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसका जो आवेशीय वितरण होता है ना, कि वो हमने किस प्रकार इसको चार्ज दिया है, हमने जिस प्रकार इसको चार्ज दिया है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। मान लो मैंने इसको बोल दिया, ये जो अब मेरे पास गोला है इसको मैंने बोल दिया कि भैया मैंने आपको मैंने 5 कूलम का चार्ज यहां रखने को बोला है, बिल्कुल अंदर रखना, आप अपने अंदर, आप बिल्कुल अपने अंदर रखना है इस चार्ज को, ठीक है, बिल्कुल अंदर यहां पे अपने दिल में छुपा के रखना। तो बोलेगा नहीं, मैं दिल में छुपा के रखूंगा, मैं इसको पूरे जहां को दिखाऊंगा और बाहर ही लेकर जाऊंगा। तो ये अगर आवेश वितरण खुद से कर रहा है, ये अपना आवेश वितरण अगर खुद से कर रहा है, तो आवेश वितरण खुद से करने का मतलब यह है कि दूसरा अगर इसके आसपास कोई आवेश होता है तो वो भी उस पर भी निर्भर करेगा कि आवेश वितरण किस प्रकार होगा। अगर इसके पास दूसरा चालक मैं ले आता हूं, मान लो ये दोनों चालक आसपास रखे हों, अगर ये आसपास रखे हों तो किस प्रकार आवेश वितरण होगा, वो इन दोनों के कितने ये जो चालक, ये जो गोले हैं, इनके आसपास होने पर भी निर्भर करेगा। तो यही चीज हम समझना चाह रहे हैं कि किस प्रकार आवेश वितरण होगा अगर मेरे पास कुछ गोले हों या कुछ चालक हो, कोई भी चालक हो, किस प्रकार चालक हो, तो उसमें आवेश वितरण कैसा होगा। इसमें बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल क्या कह रहा है मुझे, कि अगर मेरे पास एक गोला है, अगर मेरे पास एक गोला है इस प्रकार से, ठीक है, या रुको, लाओ भाई गोला लाओ, ये मेरे पास गोला है, चलो भाई ठीक है। इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है, यहां पर मैंने एक बिंदुवत आवेश रखा है Q, यहां पर मैंने एक बिंदुवत आवेश रखा है क्या, Q, और मैंने इसको कुछ आवेश दे दिया है 2Q, किसी प्रकार से दे दिया, वो कैसे दिया, क्यों दिया, कहां दिया, कब दिया, उससे कोई मतलब नहीं। 2Q का आवेश मैंने इसको दे दिया है, इसके बिल्कुल केंद्र पे क्या रखा है Q, और 2Q का आवेश मैंने इसको दे दिया है, ठीक है। अब क्योंकि ये चालक है तो ये चालाकी करेगा, अगर ये चालाकी करेगा तो बोलेगा कि नहीं, मैं इस आवेश को ऐसे नहीं रखूंगा, मेरे पास और भी आवेश है, और अगर मेरे पास ये आवेश है तो मैं अपनी मर्जी से रखूंगा जैसे मुझे रखना है, ठीक है। हमें क्या समझना है इसके अंदर, हमें समझना है कि अगर ये मेरे पास ये गोला है, जो शेल है, मैं क्या मान रहा हूं इसको, शेल है, टेनिस की बॉल जैसा वाला, अगर ऐसा है तो इसकी 2 सतह होंगी। कौन कौन सतह होंगी, इसकी एक तो अंदर वाली सतह होगी ये, और इसकी एक बाहर वाली सतह होगी ये, ठीक है। तो चार्ज जो है वो सतह पर, मैंने बोला आपको, क्या बोला, सतह पर रह सकता है। कौन सतह पर, तो अंदर वाली सतह पर भी रह सकता है और बाहर वाली सतह पर भी रह सकता है। किसमें, इसमें खोखले गोले में, और सॉलिड वाले के अंदर बाहर ही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, लेकिन रहेगा पृष्ठ पर। अगर अंदर और बाहर दोनों जगह रह सकता है तो हम पता कैसे करेंगे कि कहां पर क्या रह रहा है, उसको हमें समझ में आना चाहिए। पता कैसे करेंगे इसको कि क्या होने वाला है, इसके अंदर चार्ज कैसे वितरित होगा, इसको कैसे पता करें हम। चलो, इसके अंदर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्या पढ़ रहे हैं हम, गॉस का नियम पढ़ रहे हैं, तो गॉस का नियम तो बहुत ही शानदार नियम है, और उसी नियम का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर क्या पता करने वाले हैं कि चार्ज कैसे वितरित होने वाला है इसके अंदर। चलो आओ देखते हैं कैसे चार्ज वितरित होगा। तो गॉस का नियम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, गॉस का नियम लगाने के लिए हमें चाहिए गॉसियन पृष्ठ। क्या चाहिए, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार से बनेगी, गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार से बनेगी। अब ये देखो, मैंने यही वाला बनाया है, फिर से मैंने यही गोला बनाया है जो मैंने यहां पर बनाया है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये इसकी मैंने मोटाई दिखाई है। वैसे बहुत कम है, बहुत बिल्कुल एकदम झल्ली के बराबर है, ठीक है, लेकिन ये मोटाई दिखाने के लिए आपको मैंने इसको बनाया है। तो मैं गॉसियन पृष्ठ कहां बनाने वाला हूं, ये देखो, मैं गॉसियन पृष्ठ बनाने वाला हूं यहां पर। कहां पर, यहां पर, बिल्कुल इसके यहां पर मैं गॉसियन पृष्ठ बनाने वाला हूं, ठीक है, बिल्कुल इस पर। अच्छा, क्योंकि ये चालक है और चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 के बराबर होता है, तो इस गॉसियन पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 के बराबर आएगा। इस गॉसियन पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 के बराबर आएगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं, तो मैंने क्या बोला, E तो 0 है, और E 0 होने का एक ही तरीका है भैया, E 0 होने का एक ही तरीका है इसके अंदर के, इसके अंदर जो Q in हो ना वो 0 हो, क्योंकि E डॉट डी ए बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मेरा क्यू इन 0 हो गया यहां पर, तो मैं बोल सकता हूं कि ये E भी 0 हो गया, तो मैं बोल सकता हूं क्यू इन 0 होना ही चाहिए, तो एक ही तरीका है। तो क्यू इन 0 होने का तरीका क्या है, यहां पर आपको पता है कि यहां पे बिल्कुल बिंदुवत एक आवेश रखा है Q,
यहां पर एक बिंदुवत आवेश रखा है Q, और अगर बिंदुवत आवेश Q यहां पे रखा है और मुझे पता है कि इस सतह के अंदर, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो कुल चार्ज है, जो कुल आवेश है वो 0 है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इसके अंदर वाले पृष्ठ पर x होता है, x कूलम का इस पे आवेश होता है, तो Q प्लस x जो होगा, Q प्लस x जो होगा वो 0 के बराबर होगा, और आप बोल सकते हो x जो होगा वो माइनस Q के बराबर आ जाएगा, x जो होगा वो माइनस Q के बराबर आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा बिल्कुल हल हो गया यहाँ पे मामला। अगर यहाँ पे हमारा मामला हल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि अंदर कितना आवेश आया इसके ऊपर, अंदर इसके ऊपर आवेश आया है कितना, Q, अंदर इसके ऊपर आवेश आया है Q। अच्छा, अंदर Q है, बाहर हमने क्या दिया था, बाहर हमने दिया था 2Q। अब Q के जो चार्ज है वो हमेशा नियत रहता है, बदलता नहीं है, तो इसके ऊपर चार्ज तो 2Q ही रहेगा, हमने जो दिया था 2Q उतना ही रहेगा, लेकिन वितरित हो गया है, अंदर चला गया है, इस पे Q आ गया है, Q के अंदर यहां Q था, इसकी वजह से यहां पर माइनस Q आ गया है, माइनस Q आ गया है। अगर यहां माइनस Q आ गया है तो बाहर 2Q, टोटल 2Q होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर मान लेता हूं कि इसके ऊपर x1 था, इसके ऊपर x1 था, तो x1 प्लस माइनस Q किसके बराबर होना चाहिए, 2Q के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस माइनस Q जो है वो 2Q के बराबर होना चाहिए, यानी x1 किसके बराबर आना चाहिए, x1 आना चाहिए आपका 3Q के बराबर। यहां पर x1 कितना आ गया, 3Q के बराबर। तो आप देख सकते हो कि आवेश वितरण हुआ। आवेश वितरण कैसा हुआ कि इसकी बाहरी सतह पर 3Q आ गया और इसके अंदर वाले सतह पर माइनस Q आ गया। इसी तरह का एक एग्जांपल और देखते हैं और आसानी से और अच्छे से इसको समझते हैं और अच्छे से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, हम फिर से एक गोला बना लेते हैं, हमारे पास गोलों की कमी नहीं है। अगर हमने यहाँ गोला बनाया है, ठीक है, और हमने यहाँ गोला बनाया है, बिल्कुल गोला बना लो, थोड़ा और बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और मैं आपसे बोलता हूँ, और हट गया वो तो फिर से बन जाएगा, ये गोला बना लिया हमने, ठीक है। और मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो गोला है ना, यहां पर इसके बीच में कोई मैंने आवेश नहीं दिया। अब मैंने इसके अंदर कोई आवेश नहीं दिया है, सिर्फ इसकी बाहरी सतह को मैंने 2Q आवेश दे दिया है, इसकी बाहरी सतह को मैंने 2Q आवेश दे दिया है। तो अब क्या करोगे, आप कैसे बताओगे कैसे चार्ज वितरण इसके अंदर होने वाला है। तो आप बोलोगे कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसके अंदर कोई आवेश यहां पर कुछ भी नहीं रखा है। तो हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास ऐसा होता है, अगर हमारे पास ऐसा होता है तो हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, इसके अंदर, इस चालक के अंदर एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है। और उस गॉसियन पृष्ठ में बोलते हैं कि इसके अंदर जो कुल चार्ज होना चाहिए, कुल आवेश होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के बराबर है तो मतलब अंदर कोई आवेश हो ही नहीं सकता, यहां पर अंदर कोई आवेश हो ही नहीं सकता। अगर अंदर कोई आवेश नहीं हो सकता यहां पे, तो यहां 0 है और 2Q जो हमने दिया था वो बाहर का बाहर ही रह जाएगा। तो पिछले एग्जाम्पल में जो Q हमने अंदर दिया था उसके कारण एक माइनस Q यहां पर बन रहा था, एक माइनस Q आवेश यहां पर बन रहा था। तो आप देख सकते हो कि Q दिया है तो अंदर वाले सतह में माइनस Q बन रहा है। तो आमने सामने जो बनेंगे, आमने सामने वाले जो चार्ज वितरण बनेगा, जो आवेश बनेंगे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे और साइन में अपोजिट होंगे, साइन में उल्टे होंगे। तो एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसके लिए। हम देखते हैं अगर मेरे पास 2 हो, अगर मेरे पास 2 हो, एक ये और एक ये, ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर रखे हुए, बिल्कुल बराबर वाले उस पर रखे हुए, इस प्रकार से हो, 2 गोले हों। चलो अच्छी बात है, 2 गोले हैं हमारे पास। हमने अंदर वाले को क्या दिया है, हमने अंदर वाले को दिया है, दे दें Q, दे दें Q रख दें इसके ऊपर। हम कोई सा कलर दूसरा देख लेते हैं, हम ले लेते हैं ये वाला कलर, ये वाले कलर से दिख रहा है हमें, Q दे देते हैं हम इसको अंदर। अच्छे से हमने यहाँ Q दे दिया है इसको, है ना। और ये बीच वाला जो है इसको हमने दे दिया है 2Q, क्योंकि हमने पहले 2Q दिया था, इसको वापस 2Q दे दो। और बाहर वाले को हमने माइनस Q दे दिया है किसी प्रकार से, बाहर वाले को हमने किसी प्रकार से, उसका हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किस प्रकार से दिया गया है। आपको देखना है कि अंदर वाले को Q, बाहर वाले को 2Q, फिर माइनस Q का चार्ज वितरण हमने इसके ऊपर किया है। तो अब आपको बताना है कि इनके ऊपर किस प्रकार से वितरण हो जाएगा, खुद से, खुद के कौन कौन कितना कितना चार्ज ये अपने ऊपर डेवलप कर लेंगे, वो आपको बताना है। तो मैंने आपको जो समझाया उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर यहाँ Q है तो इसके अंदर वाली सतह पर माइनस Q आना चाहिए, इसके अंदर वाली सतह पर माइनस Q आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूँ, जो डेवलप हो रहे हैं उनको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। तो माइनस Q यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, अब इस वाली सतह पर जो कुल चार्ज है वो 2Q के बराबर है, वो रहेगा तो 2Q के बराबर ही। अगर 2Q के बराबर है तो मान लेता हूँ कि इस पे कितना आया, x1 आया। अगर x1 आया तो x1 प्लस माइनस Q किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका
2q के बराबर। मुझे लग रहा है ये कलर दिखेगा नहीं, तो मैं इसको फिर से चेंज कर लेता हूं और ये लो कलर ले लेते हैं, दोनों में चल जाएगा। तो x1 प्लस माइनस क्यू किसके बराबर आया? 2q के बराबर आ गया आपका। तो यहां से x1 कितना आ गया आपका? यहां से x1 आ गया आपका 2q प्लस q, 2q प्लस q 3q के बराबर, जो कि पहले पिछले वाले एग्जांपल में भी हमने कर लिया था। ये 3q के बराबर आपके पास आ गया है। तो इसकी बाहरी सतह पर कितना आ गया? x1 बराबर कितना हो गया? 3q के बराबर आ गया। अगर ये 3q के बराबर आ गया है तो इसके सामने वाली पृष्ठ पे कितना आएगा? -3q। यहां पे कितना आ गया? -3q। अगर यहां -3q आ गया है तो बाहर कितना आएगा? बाहर मान लेते हैं x2 आएगा। और आपको पता है कि इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो योग होगा, -3q प्लस x2 -q के बराबर आना चाहिए। तो -3q प्लस x2 जो है वो -q के बराबर होना चाहिए। तो x2 जो है कितना होना चाहिए आपका? 2q के बराबर आ जाना चाहिए। तो यहां पर 2q का चार्ज बाहर की सतह पर आ जाएगा खुद से, ठीक है। अंदर कितना था? q, इसकी वजह से कितना आया? -q यहां पर कितना बना? 3q। तो 3q इसके सामने -3q बाहर कितना बचा? 2q बचा। तो ये बहुत मुश्किल कोई चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आपको समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से इसको कर रहे हैं। हम एक गॉसियन सरफेस मान रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस पृष्ठ के अंदर जो चार्ज है, जो नियत जो आवेश है, वो शून्य के बराबर होगा ही होगा। और वो शून्य के बराबर है तो उसको शून्य बनाने का तरीका यह है कि कुल चार्ज को आप शून्य कर दो, कुल आवेश को शून्य कर दो। कुल आवेश को जब आप शून्य करोगे तो जितना है उतना ही अपोजिट, उतना ही नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक आवेश वहां पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत एक काम की चीज है, इसके ऊपर आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट बना ही देते हैं आपको। ये गोले हैं, इनका समान केंद्र है, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, इनको आप बताओ किस प्रकार से में चार्ज वितरण होगा, तो हम बता सकते हैं आसानी से। एक और कर लेते हैं, हम एक सवाल और देख लेते हैं इसके अंदर, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? हमने अभी कितने लिए? 2 गोले लिए ना, हम अभी 1 गोला और ले लेते हैं। हम 1 गोला और ले लेते हैं और क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम बन जाओ, ठीक है। तुम बन जाओ 1 और तुम बन जाओ 2 और तुम बन जाओ 3। करते हैं अभी इनको हम सेट करते हैं। पहले हम गोले बना लें। तुम बन जाओ 3, ये 3 गोले हमने बना लिए। अब तुम आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल मुझे चाहिए, बिल्कुल एकदम सारे गोले साथ में। आओ इधर आओ। इस वाले को कैसे लेंगे? इस वाले को मूव नहीं कर पाएंगे क्या हम? चलो चलो यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये वाला गोला चाहिए, ये वाला गोला नहीं आएगा, सब एक साथ ले लो। मुझे ये चाहिए, ये लो, ये तो साथ में चलने लगे। हटाना पड़ेगा इसको भैया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। 3 गोले ना बन पाएंगे। 3 गोले बनाने का हमारा एकदम हिम्मत नहीं है। कैसे हम 3 गोले बनाएंगे? हमें तो हम पेन दे दो आप, ठीक है, चलो हम खुद से बना लेंगे, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम बोलते हैं कि 1 गोला तो ये हो गया भैया, ठीक है, दूसरा गोला ये हो गया भैया, और तीसरा गोला ये हो गया भैया। ये 3 गोले हमने बना दिए हैं। ये शेल है, मतलब जैसे कि हमारे टेनिस की बॉल होती है वैसे ये शेल है। तो इसमें अगर केंद्र बिंदु में बोलता हूं कि ये जो है ये इनका समान बिंदु है, ठीक है, समान बिंदु मान के चलना, ठीक है। आपको बोलना कि बहुत अच्छा डायग्राम बनाया सर आपने और बिल्कुल समान बिंदु दिख रहा है, इनका जो केंद्र बिंदु है वो समान है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि अंदर इसके अंदर Q है, अगर मैंने इसको कितना दिया है? Q दिया है, और इसके अंदर Q बिंदु एक आवेश रख दिया है बिल्कुल इसके केंद्र पे, और मैं बोलता हूं यहां पर मैंने इसको दिया है कितना, मान लेते हैं हम -Q, ठीक है, और इसको मैंने कुछ नहीं दिया है और इसको मैंने दे दिया है -2Q, ठीक है। ये मैंने आवेश वितरण कर दिया है, इसका मैंने दे दिया है, इनको थमा दिया है कि लो रखो अपने पास, लेकिन ये रखेंगे थोड़ी, ये तो अब उसको बांट देंगे। कैसे किस प्रकार से बांटेंगे वो हमको देखना है। अच्छा, कैसे देखोगे? अगर यहां Q तो इसके अंदर वाली सतह पर -Q, वाह भाई वाह। अगर यहां -Q तो ये भी -Q, ये -Q, तो बाहर वाली सतह पर कितना आना चाहिए? बाहर वाली सतह पर आ जाने चाहिए इसके 0। अगर यहां 0 आ रहा है तो यहां पर भी 0, यहां पर 0 तो यहां पर भी 0। अगर यहां पर 0 आ रहा है तो यहां पर भी 0, और सिर्फ बचेगा माइनस बाहर वाली सतह पर -2Q। तो ये हमारा चार्ज वितरण हो गया। करने में कितना समय लगा? 2 सेकंड का हमें समय लगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसके अंदर। फिर से 3 गोले बना लेते हैं। अगर मेरे पास 3 गोले हैं तो एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। बिल्कुल क्या शानदार डायग्राम बनाया है इसके अंदर। बिल्कुल बीच में बिल्कुल केंद्र बिंदु है इनका जो समान है, ठीक है। अगर ये मान लो मैंने बीच में दिया है Q, अगर मैं इसको दे देता हूं कितना 2Q, और इसको दे देता हूं मैं -Q, और इसको दे देता हूं इसको देता हूं 3Q, ठीक है। ऐसे ऐसे मैंने इसको दे दिया है, इनको आवेश दे दिया है, तो कितना वितरण हो जाएगा? किस प्रकार से वितरण होगा? अगर ये Q है तो ये -Q, वाह भाई वाह। अगर ये 2Q है, अंदर Q है, तो बाहर कितना बचेगा?
बाहर कितना होना चाहिए 3q, 3q माइनस क्यू, 2q बचेगा। अगर ये 3q है तो यहाँ माइनस 3q बचेगा, माइनस 3q यहाँ पर बचेगा, तो कितना है बाहर माइनस क्यू, हटा दूंगा मैं इसमें से, तो माइनस क्यू बराबर होना चाहिए माइनस क्यू प्लस 2q बचेगा यहाँ पे। अगर प्लस 2q बचेगा यहाँ पर तो यहाँ माइनस 2q आएगा। अगर यहाँ माइनस 2q आएगा तो माइनस 2q प्लस एक्स 3q बराबर होना चाहिए। 3q में मैं जोड़ दूँ 5q, कितना हो गया माइनस 2q प्लस एक्स, लिख ही लेते ना, बराबर 3q के होना चाहिए, तो 5q। ठीक है, ये 5q के बराबर यहाँ पर चार्ज वितरित हो जाएगा। बहुत आसान, कितना समय लगेगा, 20 सेकंड से ज़्यादा का हमें समय इसमें है, नहीं लगा तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि बताओ चार्ज वितरण किस प्रकार से होगा। ठीक है, ये बात हुई हमारे कौन से शेल की, हमारे पास ये कंसेंट्रिक शेल, समान केंद्र बिंदु वाले हमने यहाँ पर गोले देखे थे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर समांतर पट्टिकाएं हों तो उन पर चार्ज वितरण कैसे होगा। वो भी चालक होती हैं, वो भी चालक हो सकती हैं। अगर ऐसी चालक पट्टिकाएं हैं मेरे पास जो कि समांतर रखी हुई हैं तो उन पे चार्ज वितरण हम किस प्रकार से देखेंगे, तो उसको हम कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। क्या लिखेंगे, समांतर पट्टिकाओं पर चार्ज वितरण, समांतर चालक पट्टिकाओं पे क्या लिखेंगे, चालक पट्टिकाओं पर आवेश वितरण। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ देखो, अगर मेरे पास इस प्रकार से दो प्लेट हैं, दो पट्टिकाएं हैं, ठीक है, ये और इधर ये और ये मेरे पास पट्टिकाएं हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे बोला जाए कि अगर मैंने इसको 2q थमा दिया है, कितना थमा दिया है, 2q थमा दिया है, और इसको मैंने माइनस q थमा दिया है, तो अब आप बताओ कि इनके ऊपर चार्ज वितरण कितना कितना आएगा। अब आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी दो सतह हैं, बाहर वाली सतह, अंदर वाली सतह, इसमें भी बाहर अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह, तो कुल मेरे पास 4 सतह हैं। कुल मेरे पास कितनी सतह हैं, 4 सतह हैं। इन चारों सतह में मुझे बताना है कि कितना चार्ज वितरण होगा, कितना आवेश आ जाएगा, कितना आवेश वितरण हो जाएगा। तो उसको करने के लिए मैं क्या बोलूं, उसको करने के लिए बोलता हूं कि मुझे पता नहीं है कि कितना होगा, मैं तो मान लेता हूं कि अंदर वाली सतह पर Q0 होगा, इस वाली अंदर वाली सतह पर Q0 होगा। और मैं पहले सीख कर आ चुका हूं, अभी इससे पहले मैं सीख कर आ चुका हूं कि अंदर वाली सतह पर अगर इस पे Q0 है तो इस पे माइनस Q0 आएगा, इस पे Q0 है तो इस पे माइनस Q0 आएगा ही आएगा। अगर Q0 आया माइनस Q0 आया तो क्या हुआ, बचा कितना, यहां से Q0 उधर चला गया तो कितना बचा, 2Q माइनस Q0 बचा इसके ऊपर बाहर वाली सतह पे। और इसको देखोगे इसमें कितना बचेगा, इसमें से बचेगा माइनस Q माइनस Q0, तो इसको लिख दो अच्छे से, तो Q0 माइनस Q बचा बाहर वाली सतह पर। ये हमारे मिल गया चार्ज वितरण, मिल गया मुझे, आवेश वितरण मिल गया। आप इसका आवेश वितरण इस प्रकार से हो, लेकिन Q0 में थोड़ी चाहिए, मुझे Q0 का मान पता होना चाहिए तभी तो काम होगा। Q0 तो मैंने माना है ना, Q0 तो मेरा वेरिएबल है, मैंने माना है इसको, तो हमें चाहिए कि हमारे पास तो Q के रूप में आंसर चाहिए। Q के रूप में आंसर चाहिए तो किस प्रकार से करें, हम बोलते हैं कि हम मानते हैं कि मेरे पास एक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, वो गॉसियन पृष्ठ मानकर ही मैंने ये आवेश लिखे थे, लेकिन अब मैं इसको बना रहा हूं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ है मेरे पास, और इस गॉसियन पृष्ठ पे ये 3 डायमेंशन में है, 3D में है, तो आप इसको देखोगे ऐसे पट्टिकाएं हैं तो एक क्यूब बन रहा होगा, क्यूबॉइड बन रहा होगा एक। ठीक है, एक क्यूबॉइड बन रहा होगा इस प्रकार से, ऐसे आगे इस पे सतह, पीछे सतह, इधर सतह, ऊपर सतह, नीचे सतह, और इसके अंदर जो फ्लक्स होगा, इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो 0 के बराबर होगा। इसके अंदर अगर फ्लक्स 0 के बराबर है तो E 0 के बराबर है, E 0 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो आवेश है वो 0 के बराबर है। ठीक है, चलो आवेश 0 के बराबर, तो इसी बात पर हम लिख पाए कि यहाँ Q0 है तो माइनस Q0 है, और इतना बचा। तो आप भी क्या मैंने बोला कि इसके अंदर जो E है वो 0 के बराबर है। अगर E 0 के बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास ना ये 4 प्लेट है, मेरे पास 2 प्लेट नहीं है, मेरे पास 4 प्लेट है। ठीक है, जिसमें इसका जो है ये बिल्कुल पतली कर दी मैंने, इसका जो आवेश वितरण है 2Q माइनस Q0 बटे A के बराबर है। किसके बराबर है, 2Q माइनस Q0 बटे A के बराबर है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल से मैं उसको भाग कर देता हूं तो मुझे सिग्मा मिल जाता है, तो इसका सिग्मा जो है 2Q माइनस Q0 बटे A के बराबर है, और इस वाली का जो सिग्मा है वो Q0 बटे A के बराबर है, इसका माइनस Q0 बटे A के बराबर है, और इसका Q0 माइनस Q बटे A के बराबर है। ठीक है,
और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे पता करना है कि इस वाले बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस किसी बिंदु पर, इसी किसी बिंदु पर, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी एक बिंदु ले लो, उसके मान लो यहां पर निकालना है, उस पर अगर मुझे निकालना है कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, तो आप जानते हो इस पॉइंट पे निकालने का तरीका क्या है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र हो वो निकाल लो। और मैं ये भी जानता हूं क्योंकि यहां पर ये एक चालक है, यहां पर E जो है वो 0 के बराबर आएगा, तो सबकी वजह से निकाल लो और उसको 0 के बराबर रख दो, सबकी वजह से निकाल लो उसको 0 के बराबर रख दो। तो हम फिर से एक बार इसको लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं। ये कितना था मेरे पास, 2q माइनस Q0 बटे A, फिर ये और फिर ये था Q0 बटे A, ये था माइनस Q0 बटे A, और ये कितना था Q0 माइनस Q बटे A। ठीक है, शायद मैंने ठीक ही लिखा है, अच्छा ही लिखा है बिल्कुल, हाँ मुझे लग रहा सही लिखा है। और इस पॉइंट पे मुझे चाहिए होता कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसकी वजह से आप बोलते हो तो कितना आएगा, 2q माइनस Q0 बटे A बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है विद्युत क्षेत्र पट्टिका की वजह से, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, ये इसका सिग्मा है, इसको एप्सिलॉन नॉट से अगर भाग कर दूं तो मुझे विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र मिल गया तो मैं क्या लिखूंगा, 2q माइनस Q0 बटे एप्सिलॉन नॉट A, ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया इस वाले की वजह से। इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से मिला के 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर देगा और ये इधर देगा, दोनों मिलाकर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे उसको। अगर इसको 0 कर देंगे तो क्या बचेगा, Q0 माइनस Q बटे A बचेगा, और Q0 माइनस Q बटे A जो बचेगा, ये दोनों बराबर होंगे तभी शून्य हो पाएगा। तो Q0 माइनस Q बटे A एप्सिलॉन नॉट अगर ऐसा है, ये दोनों अगर बराबर है, तभी यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो शून्य के बराबर हो पाएगा। क्योंकि इन दोनों की वजह से 0 हो गया, तो इन दोनों की वजह से बराबर होना पड़ेगा, अगर बराबर होता है तो ही शून्य हो पाएंगे, तभी वो कटेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, ये काट दो यहां से, एप्सिलॉन नॉट है 2q माइनस Q0 की वजह से, तो 3q बराबर Q0 आ जाएगा, 3q बटा 2q0। क्या लिख रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, कितना है यहां से, 3q बराबर 2q0। ठीक है, अब ठीक है, तो Q0 कितना आ गया, 3q बटे 2, 3q बटे 2, ये मुझे मिल गया है Q0, ये मुझे मिल गया है Q0, ये मुझे Q0 का मान मिल गया। अगर Q0 का मान मुझे मिल गया है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूं, यहाँ पे वैल्यू रखता हूं तो कितना आ जाएगा, देखो Q0 बटे यानी कि 3q, पीछे चलो, यहाँ पे कितना आया था, 2q माइनस Q0, यहाँ पे Q0, तो Q0 कितना आएगा, 3q बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3q बाय 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रखोगे तो Q0 माइनस Q, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q0 कितना है, 3q बाय 2 माइनस Q, तो ये कितना आएगा, Q बाय 2, और 2q माइनस 3q बाय 2, तो कितना हो जाएगा, Q बाय 2, सही किया ना, 2q माइनस 4 में 3q बाय 2। तो ये आपका चार्ज वितरण हो गया, आवेश वितरण हो गया कि किस प्रकार से आवेश वितरित हो रहा है। इसके अंदर देखने वाली चीज क्या है कि ये जो आवेश आए हैं Q बटे 2 और Q बटे 2, ये जो आवेश आए हैं ना आपके, ये आवेश वो आवेश हैं, ये आवेश जो हैं ये बराबर हैं, ये जो आवेश हैं ये बराबर आए हैं, ये जो आवेश आए हैं बराबर आए हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये आवेश और ये आवेश बराबर आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास कितनी भी पट्टिकाएं हों, अगर मुझे पता करना है कि उनके ऊपर आवेश वितरित किस प्रकार से हो रहा है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि जो बाहर, सबसे बाहर वाली जो पट्टिकाएं हैं उनके ऊपर आवेश वितरित जो होगा वो कुल आवेश का आधा आधा वितरित हो जाएगा, कुल आवेश का आधा आधा वितरित हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर इस प्रकार से कुछ डायग्राम हो कि मेरे पास 5 पट्टिकाएं हैं, ऐसे 1 2 3 4 और 5, ये 5 मेरे पास पट्टिकाएं हैं। इसके ऊपर मैं मान लेता हूं कितना है, Q है, ठीक है, इसके ऊपर Q दिया था मैंने, इसको माइनस 2Q दिया था, इसको मैंने 3Q दिया था, और इसको मैंने माइनस 2Q, चलो ठीक है, माइनस 2Q दिया था, और इसको मैंने दिया था माइनस Q। ठीक है, अब कैसे वितरण होगा, इसके ऊपर किस प्रकार से वितरण होगा, तो आपको क्या बोलूं, आप क्या बोलोगे कि इसका वितरण अगर निकालना है ना, तो आप सबसे पहले देखोगे कि कुल आवेश कितना आ रहा है, इसके ऊपर कुल आवेश कितना आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, कुल आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, -2 की -4Q प्लस के -Q प्लस Q माइनस Q बचेगा। माइनस Q अगर बचा है तो माइनस Q बोल सकते हो कि ये बाहरी सतह है ना, सबसे बाहर वाली सतह है, इसकी बाहरी और इसकी बाहरी, ठीक है, पहली वाली की और आखिरी वाली की बाहरी सतह है, इनके ऊपर जो चार्ज वितरण, जो आवेश वितरण होगा वो आधा हो जाएगा कुल चार्ज का। तो कुल तो -Q हो गया, तो इसके ऊपर आ जाएगा -Q बाय 2, और इसके ऊपर भी आ जाएगा -Q बटे 2।
ठीक है, ये बात पता चल गई। अब ये बात पता चल गई तो बहुत अच्छी बात पता चल गई। तो यहां पे x1 मान लो, यहां पे x कुछ मत मानो, आप तो सीधे सीधे हल करते जाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परेशान होने वाली बात इसके अंदर नहीं है, हम तो सीधे सीधे सॉल्व इसको करते जाते हैं, हमने कुछ नहीं माना है। अच्छा, इसके ऊपर पहले कितना था, q था, -q/2 इधर, तो इधर कितना बचना चाहिए, इधर कितना बचना चाहिए, इधर बचना चाहिए 3q/2, तभी कि q बनेगा। इसको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो q बनेगा। तो q बना लिया हमने इसके अंदर, कितना बचा, q बचा, यहां पे 3q/2 आ जाएगा, तो सामने वाले पे कितना आएगा, इसका उल्टा कितना है, -3q/2, -3q/2, और इसका इधर जो आया होगा इन दोनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। अगर इसके बराबर है तो कितना हो जाएगा, -3q/2, इसमें से इसको घटा दो, -2q, -3q/2, तो कितना होगा, -q/2 कर लो, 1.5 तो इधर आएगा, उधर आधा इधर आएगा, तो -2q के बराबर वो हो जाएगा। ठीक है, और अगर -q/2 आया तो इधर q/2 आएगा, q/2 आएगा तो q/2 प्लस क्या करूंगे, 3q के बराबर आ जाए, तो q/2 प्लस मेरे को हिसाब से लगना चाहिए 5q/2 आना चाहिए। 5q/2 लिखो, 5q/2 लिखो, ये 5q/2। अगर यहां 5q/2 आया है तो यहां -5q/2 आएगा। -5q/2 में क्या जोड़ूं कि -2q के बराबर आ जाए, तो 2.5 तो इधर है, 2.5 में क्या जोड़ूं कि वो 2 के बराबर, -2.5 में क्या जोड़ूं तो 2 के बराबर आए, तो -q/2 जोड़ो भाई इसके अंदर। तो अगर q/2 है तो -q/2 इधर आना चाहिए, है ना, -q/2 इधर आना चाहिए। तो आपको देख सकते हो कि -q/2 मिलके क्या बनाएंगे, -q, मतलब हमारा चेक भी हो गया कि हमने यहां से जो करना स्टार्ट किया है, जो करना शुरू किया है, वहां पर वो चेक भी हो रहा है कि हमने सही किया है, और आप बिल्कुल आसानी से इस आवेश वितरण को निकाल सकते हो। इसमें कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कैसे कैसे आवेश वितरण निकालो। इसमें कितनी भी शीट, कितनी पट्टिकाएं आपको दे दे तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा आज, हमने देखा कि कैसे कैसे हम एक कोई कुचालक दिया है जिसके अंदर हमें अनंत आवेश वितरण मतलब असमान आवेश वितरण हो, तो उसमें किस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, और अगर हमारे पास चालक होते हैं तो चालकों में कैसे आवेश वितरित हो जाता है खुद से, और उसको हम किस प्रकार लिखते हैं कि आमने सामने वाले जो हमारे आवेश होते हैं इनके अंदर वाली सतह पे, उसके ऊपर अगर इधर q है तो इधर -q, अगर q2q है तो -2q, मतलब समान मान और चिन्ह अलग अलग उसका हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आवेश वितरण निकालते हैं। ठीक है, यहां पर मैं कह सकता हूं कि हमने गॉस लॉ भी पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, गॉस लॉ को हमने खत्म कर दिया, लेकिन सवाल खत्म नहीं किए हमने गॉस लॉ के ऊपर। सवाल तो कभी खत्म होते ही नहीं है, सवाल तो हमें निरंतर करते ही रहने हैं, प्रैक्टिस तो आपको करती ही रहनी है। लेकिन यहां पर हमें यह बोल सकता हूं, गॉस लॉ हमने पूरा जितना मैं आपको पढ़ा सकता था मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन सवाल में इसके अभी आपको और कराऊंगा, होमवर्क के रूप में कराऊंगा, और आपको शीट के रूप में भी इसमें सवाल मिलेंगे, और प्रैक्टिस आपको जहां से जो मिल रहा है उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। ठीक है, साथ साथ बिल्कुल चलते रहो और देखते रहो किस प्रकार से हम करते हैं। आज की क्लास में हम यही खत्म करते हैं, और मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू।